एक बार की बात है, पहाड़ियों से घिरे एक गांव अंबरपुर में विवेक नाम का एक युवा रहता था। विवेक बहुत ही लापरवाह और आलसी था। वह हमेशा अपने जरूरी कामों को कल पर टाल देता और अपने दिन मोबाइल पर वीडियो देखने और इधर उधर घूमने में बर्बाद कर देता। उसके माता पिता अक्सर उससे कहते, बेटा समय अमूल्य है, एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं लौटता। लेकिन विवेक उनकी बातों को हल्के में लेता और कहता, अभी तो बहुत उम्र बाकी है, सब कर लूंगा। पढ़ाई के लिए वो शहर नीलगिरी गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वहाँ भी वो समय को बर्बाद करता रहा और अपनी पढ़ाई में पिछड़ता चला गया। नीलगिरी में एक प्रज्ञावान साधु बाबा रहते थे, जिनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। एक दिन विवेक ने ठान लिया कि वो उन साधु बाबा से मिलेगा और अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। विवेक उनके पास गया। वह बाबा एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। विवेक ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैं हर बार असफल हो जाता हूँ। मेरे दोस्त आगे निकल रहे हैं और मैं पीछे रह जाता हूँ। मुझे बताइए कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम असफल इसलिए हो क्योंकि तुम समय का मूल्य नहीं समझते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा, आलसी किसान और महाराजा का प्रस्ताव। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा था, वीरेंद्र, जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। एक दिन उसने अपने राज्य में घूमते हुए एक किसान रमेश को देखा, जो बेहद गरीब, अस्त व्यस्त और असंतुष्ट दिख रहा था। राजा ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रमेश बोला, महाराज, मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, सब व्यर्थ जाता है। लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह मेरी गलती नहीं है, किस्मत खराब है। राजा ने कहा, चलो एक प्रस्ताव देता हूं। आज सूर्यास्त से पहले तुम राजमहल में आ जाओ। जितना सोना उठा सको वह तुम्हारा होगा। रमेश खुशी से झूम उठा। वो दौड़कर घर गया और पत्नी को ये खबर सुनाई। पत्नी बोली, तो देर किस बात की, जल्दी जाओ। रमेश बोला, पहले खाना खा लूं, भूख लगी है। पत्नी ने झटपट खाना परोसा। रमेश ने आराम से खाना खाया और फिर बोला, थोड़ी नींद ले लूं, फिर निकलूंगा। अभी बहुत समय है। सोते सोते वो 2 घंटे बीत गया। उठने पर वो जल्दी से चल पड़ा, लेकिन गर्मी और थकान के कारण रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां ठंडी हवा चल रही थी और वो फिर 4 घंटे सो गया। जब उठा तो शाम हो चुकी थी, सूरज डूबने वाला था। वो भागते भागते महल पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द्वार बंद हो चुके थे। वो रो पड़ा। अमीरी का जो सुनहरा अवसर उसके पास था, वो उसके हाथों से निकल गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय को गंवाया। साधु बाबा ने कहानी खत्म की और विवेक की ओर देखा। विवेक स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाबा को प्रणाम किया और कहा, आपकी इस कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। उसी दिन से विवेक ने समय की कीमत समझी और मेहनत से पढ़ाई शुरू की। उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली। अब वह योजनाबद्ध जीवन जीने लगा। कुछ ही महीनों में वह अपने साथियों से आगे निकल गया और कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स में शामिल हो गया। शिक्षा, समय सबसे मूल्यवान धन है। इसे यदि हमने आलस्य या भ्रम में गंवा दिया तो फिर हाथ में केवल पछतावा ही रह जाएगा। हर पल को महत्व दीजिए और उसे सही दिशा में लगाइए, क्योंकि समय लौटकर कभी नहीं आता। अगर आपको यह नई कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर और लाइक और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।